बेटा आप साइलेंट हो जाओ। कल हम लोगों ने एक चैप्टर बोलो मत। कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या था? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जल्दी जल्दी सभी लोग किताब निकालो और बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कल अच्छा खासा थोड़ा पढ़ा दिया था। कल बारिश हो रही थी इसलिए बच्चे नहीं आए थे। बारिश तो बहुत हो रही थी, ऐसे ही कह रहा हूँ। ये जो आए थे तो नाव से आए थे ना, उससे। हाँ चलो जो भी ठीक है। जो भी बच्चे आए थे या नहीं आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सही बच्चों को आना चाहिए, डेली आना चाहिए। बारिश वारिश कितनी भी हो जाए, फीवर आए, कुछ भी आए, ठीक है, लेकिन आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग बैठ जाओ आराम से और रिवीजन करो, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं रिवाइज करवा दूंगा आज, क्योंकि सभी बच्चे नए आए। पहले बच्चों को थोड़ी देर आने दो, आ रहा हूँ 2 मिनट। सही है मैंने? और आप लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर लो बेटा, अगस्त आ गया कब सीरियस हो गए। सभी बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं सभी लोग सीरियस हो जाओ बेटा। अब आपके पास टाइम नहीं ज़्यादा, कब तक आप लोग कहते रहोगे अगली साल अगली साल, सही है? ये मान लो इसी साल तो फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मुझे लगता है अगर आप लोग टारते रहोगे तो हर साल टारते ही रहोगे, होगा कुछ नहीं। एक साल मेहनत कर लो अच्छे से, जिससे आपको कामयाबी मिल जाए, कुछ ना कुछ डॉक्टर बन जाओ। कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा सबसे पहले मैंने बताया था एनाटॉमी का मतलब होता है कि अगर हम प्लांट्स की इंटरनल स्टडी करें, क्या करें? इंटरनल स्टडी करें। क्या आपको मोनोकॉट प्लांट डाइकॉट प्लांट एक जैसे लगते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई प्लांट बॉडी होता है, कोई नहीं होता है। कोई प्लांट मोटा होता है, कोई नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इंटरनल टिश्यू जो होता है या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा? अलग। क्या होगा? अलग। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। आ जाओ, वही हम लोग पढ़ते हैं किसमें? एनाटॉमी में। किसमें पढ़ते हैं बेटा? एनाटॉमी में। मैंने आप लोगों को तीनों का मतलब बता चुका हूँ। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी। अगर हम किसी कोई ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर भी देखें, उसका फंक्शन भी कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, वो भी स्टडी करें तो क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे तो मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे मुझे ये बताना था, कल मैंने आपको ये बताया था जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? हम लोगों ने बात करी थी बेटा कि पहला जो टिश्यू था वो कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने बात करा था टिश्यू का, किसका किया था? तो मैंने ये बताया था जो टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक होते हैं कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होते हैं कौन से? परमानेंट टिश्यू। अच्छा आप लोगों को ये तो बताइए टिश्यू क्या होता है? आप लोगों को पता है जब सेल होती हैं, वो सेल आपस में जब सेम ओरिजिन हो इनका और वो सेम फंक्शन करती हैं तो क्या बनाती है? टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? ऊतक। तो प्लांट्स में बेसिकली ऑर्गन सिस्टम तो कोई होता नहीं है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होते ना। लेकिन प्लांट्स में ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गन होते हैं। जैसे लीफ हो गया, क्या है? एक ऑर्गन है, सही है। स्टेम में क्या है? एक ऑर्गन है। तो मैं यहाँ पे किसकी बात करूंगा? टिश्यू की बात करूंगा। किसकी करूंगा? तो मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ऐसी सेल जो लगातार क्या करती है? डिवाइड। क्या करती है?
जब ये सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देती हैं, डिवाइड का मतलब जानते हो आप लोग, विभाजन। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि प्लांट जो होते हैं उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसीलिए वो लगातार क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते हैं, पूरी लाइफ टाइम पर ग्रोथ करते हैं। अगर ये टिश्यू एनिमल के पास होता तो हम भी लगातार लाइफ टाइम पर ग्रोथ करते रहते ना, ठीक है। कोई भी आदमी छोटा नहीं रहता है। इसके बाद देखो यहाँ पे डिवाइड करते रहते हैं लगातार पूरी लाइफ टाइम, लेकिन जब ये डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जो सेल डिवाइड करना बंद कर देती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। मैंने कल आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट डिवाइड होता है? एक होता है बेटा एपिकल मेरिस्टम, कौन सा? दूसरा होता है इंटरकैलरी, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम। मैंने ये बताया था आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप की ग्रोथ करते हैं, एक करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और कुछ करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। पहले जो प्लांट हम लोग लगाते हैं वो हमेशा करता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है जब प्लांट लंबाई में क्या करे, ग्रोथ करे, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब कोई प्लांट मोटाई में ग्रोथ करता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो होता है रूट टिप पे, कहाँ होता है बेटा, और होता है शूट टिप पे, यानी कि प्लांट की स्टेम की टिप पे होगा और कहाँ होगा, रूट की टिप पे, जिससे प्लांट की लेंथ में क्या होती है, इंक्रीज होता है प्लांट, ठीक है। इसके बाद जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो होता है इंटरनोडल एरिया में। जैसे आपने देखा होगा जो घास होती है, दूब घास आप काट दो फिर से उतनी बड़ी हो जाती है, इसका मतलब इंटरनोडल एरिया कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों टिश्यू वो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। और ये ग्रोथ करवाते हैं, वो करवाते हैं प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ करवाते हैं बेटा, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हुआ कि प्लांट की लेंथ में इंक्रीजमेंट करवाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, चाहे आप लोग ये भी ध्यान रखना है आपको, इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो मेरिस्टम होता है लेटरल मेरिस्टम, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम। और एक बात बताऊं, ये जो करवाता है वो करवाता है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, ये दोनों टाइप के जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम कौन से प्लांट में प्रेजेंट होंगे, डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट कौन कर रहा है, क्योंकि डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए डाइकॉट प्लांट कैसे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। और जो अगर हम बात करें ये वाला मेरिस्टम दोनों होंगे, कौन सा वाला, ये वाला प्राइमरी मेरिस्टम मतलब ये वाला है, ये वाला होता है ओनली किसमें, मोनोकॉट प्लांट में। मोनोकॉट प्लांट में बेटा ये वाला मेरिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लेटरल मेरिस्टम जो बनाता है वो बनाता है कैम्बियम रिंग। क्या बनाता है बेटा, और कैम्बियम रिंग का मतलब कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। इतना हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, यहाँ तक ये सब बच्चों को क्लियर है? बताओ किसी बच्चों को डाउट है? आप लोग समझ गए प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों कौन से प्लांट में होती है, और ओनली प्राइमरी ग्रोथ कौन से प्लांट में होती है आपको पता है? मैंने कहा था मोनोकॉट प्लांट में ओनली कौन सी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि उसके पास लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि उसके पास कैम्बियम रिंग नहीं होती है। अगर अभी भी आप कैम्बियम रिंग नहीं समझ पा रहे तो टेंशन ना लो, मैं इसी चैप्टर में आपको समझाऊंगा ये कैम्बियम रिंग क्या होती है, ठीक है। कॉर कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि दोनों मेरिस्टम जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे डाइकॉट प्लांट में। किसमें होंगे, इसीलिए डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और डाइकॉट प्लांट बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। वरना बेटा धान का प्लांट इतना मोटा हो जाता अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, गन्ने का प्लांट इतना मोटा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं गन्ने का प्लांट कितना मोटा हो जाए है। वो तुमने दवाई का ऐड नहीं देखा है, लोग वो लगाते हैं क्या, कोराजिन बोलते हैं क्या, हाँ कोराजिन है, और पटेरा रखते हैं, और उसका जो प्रचार होता है कहता है गन्ना निकले लट्ठरा हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो क्या दवाई होती है वो इंसेक्टिसाइड होता है। चलो ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ समझ गए हम लोग प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टिश्यू क्या होता है। इतना बात क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें बेटा,
टिश्यू सिस्टम, तो वो होते हैं प्लांट में 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। अगर मैं किसी स्टेम का सेक्शन लूं, क्या ले लिया मैंने? सेक्शन ले लिया। तो मैंने बताया कि जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है बेटा? आउटर कवरिंग प्लांट की, तो उसे बोलते हैं एपिडर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि आउटर पूरी कवरिंग प्लांट की कहलाती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। बीच में जो होता है प्लांट के, वो आपको पता होगा वेस्कुलर, यानी कि हम बोल सकते हैं ये होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है बेटा? रिंग, जो मैं बता रहा था वेस्कुलर रिंग होती है, कैम्बियम रिंग भाई। अब इधर देखो, यहाँ पे ये होता है फिलोएम। क्या होता है? और अंदर क्या होता है? जाइलम। और इन दोनों को मिला के टिश्यू बनता है, उसे क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और बेटा इसको हटा दो और जो भी बचेगा, यानी कि एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू को हटा के जो बीच वाला पार्ट बचा है प्लांट में, इसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब प्लांट में कितने टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है? 3 टाइप का। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है? क्योंकि बेटा आपको पता होगा बीच में क्या होता है? जाइलम फ्रेम होता है, और इसके बाद ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू है, और आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू। जो हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ना था, वो मैंने कल आपको बताया था। क्या क्या पढ़ना है बेटा? एक तो एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ना है। ये देखो, पहले मुझे क्या पढ़ना है बेटा? एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ा था मैंने। दूसरा मैंने किसके बारे में पढ़ा था? स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। इसके बाद क्यूटिकल लेयर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद किसके बारे में पढ़ा था? ट्राइकोम्स। और पढ़ा था हमने रूट हेयर। ये जितना भी पार्ट है, इतना ये सब किसका है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। आपको पता होगा बेटा कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है। तो स्टेम पे क्या होते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टेम हेयर। क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर होते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या होता है? प्रिवेंट वाटर लॉस। इसके बाद अगर हम बात करें रूट हेयर होते हैं, उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था रूट हेयर होते हैं यूनिसेलुलर, और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस, और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये सब समझ भी लिया था। ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। सभी बच्चे बताओ, आप लोग स्टोमेटा के बारे में जानते हो? स्टोमेटा लीफ में होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बीन शेप और एक होते हैं डंबल शेप। जो आपके बीन शेप होते हैं वो होते हैं डाइकॉट प्लांट में, और डंबल शेप कौन से प्लांट में होते हैं? मोनोकॉट। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ पे किसी बच्चों की डाउट तो नहीं है? जो कल नहीं आए उनके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ, तो बोलो मत। तो आप लोग इतना सबको क्लियर हो गया? जो बच्चे कल आए थे उन्हें सब पता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आप लोग किताब ये लिखोगे क्या? नोट्स बनाओगे? कॉपी है सबके पास? है? चलो लिखोगे? ये बताओ पहले। नहीं लिखोगे? लिखा हुआ है। ऐसे कितने बच्चे ने लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे? बेटा तुम मुझे पर्सनल मैसेज करना आज, ठीक है? और मैं तो पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। अब कम से कम 20% बच्चे होते तो मैं लिखवाता रहने को। ठीक है। जिस बच्चे को लिखना है वो मुझे, लेकिन मैं कॉपी दे दूंगा, ध्यान रखना सबकी। अगर जिसके भी नोट्स वाले भी नहीं निकले, चाहे वो स्मार्ट नोट्स हो, थोड़े लिखा हुआ हो, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए सबके पास। और मैं 1 दिन रखूंगा 7 दिन में देखने के लिए कॉपी। सही है। और अगर आपने कॉपी नहीं दिखाई तो आप लोग फिट हो गए, फिर समझ रहे? डंडा ही कहूंगा उनसे, बहुत दिन हो गया। बेटा यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग सेकंड टिश्यू सिस्टम पढ़े, कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वो सॉरी ग्राउंड टिश्यू। चलो किताब निकालो। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, स्टोमेटा देख लिए थे। बोलो मत, बोल रहा है।
और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। निकालो किताब। देखो आपने जो एपिडर्मल सिस्टम पढ़ा था वो मैंने बताया था आउटर कवरिंग पूरी प्लांट की, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सिस्टम, जिसमें हमने स्टेम हेयर पढ़ा था, हमने रूट हेयर पढ़ा था, हमने स्टोमेटा पढ़ लिया। आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर एक लेयर होती है बैक्सीलरी, से क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल अपसेंट कहाँ होती है? रूट वाले पार्ट में होती है, बकाया पूरे प्लांट में होती है। ये काम क्या करती है? प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या करती है? इसीलिए बेटा मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उन पे ज्यादा थिक होती है और डाइकॉट प्लांट पे कैसी होती है? थिन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका रीजन कल मैंने बताया था कि बेटा जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके पास फाइब्रस रूट होती है। कौन सी रूट होती है? और जो डाइकॉट होते हैं उनके पास कैसी होती है? टैप रूट। टैप रूट का मतलब होता है प्राइमरी रूट बहुत अंदर तक गई हुई होती है, तो वो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है वो छोटी छोटी होती है, तो इसलिए वो पानी को ज्यादा लॉस वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऊपर से वाटर लॉस हो जाए तो प्लांट को प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हो जाता भाई, कमा भी नहीं रहे और ऊपर से कोई दुख बीमारी लगी पड़ी है तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं जाएगी। तो इसीलिए मोनोकॉट प्लांट के पास भगवान ने एक सुविधा दी है कि भाई तुम्हारे पास क्यूटिकल लेयर हो गई, अब आराम से तुम्हारे पास वाटर लॉस कम होगा। दूसरा उन्होंने बनाया क्या? ट्राइकोम, जिसे बोलते हैं क्या? स्टेम हेयर। स्टेम हेयर भी क्या करते हैं? प्रिवेंट वाटर लॉस। ये सब आपको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा टिश्यू सिस्टम बेटा? मैंने आपको बताया था एपिडर्मल को और बीच वाले वेस्कुलर को हटा दो, जो भी पार्ट बचेगा प्लांट में वो क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर? तो देखो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। इतनी लाइनें लिखी हैं, खाली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ लो। देखो कह रहा है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़ के, इसके अलावा। कह रहा है एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल वही तो था जाइलम और फ्लोएम वाला, उसी को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल को हटा दो, जो भी स्टेम में बचेगा वो क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अगले कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा भी होता है और बेटा कोलेनकाइमा भी और स्क्लेरेनकाइमा भी। मैंने कल बताया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का मतलब क्या होता है? ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा का मतलब होता है, जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, जैसे लीफ होता है, लीफ उसमें जो लेमिना होता है, लेमिना वो किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से। इसकी सेल थोड़ी दूर दूर होती है कंपेयर टू कोलेनकाइमा के। कोलेनकाइमा कौन सा होता है? जिससे पेट्यूल बना होता है, लीफ का पेट्यूल, डंडी थोड़ा कम हार्ड हो गया ना उनका। और अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की तो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस भी होता है, कोलेनकाइमेटस भी होता है और स्क्लेरेनकाइमेटस भी होता है। ठीक है, अगले देखो कह रहे पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। अब अगर हम कॉर्टेक्स रीजन नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एनाटॉमी सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं, अभी थोड़े देर बाद तो आपको समझाऊंगा कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, पिथ क्या है या मेडुलरी रे क्या होती है। अगर आपको अभी देखना है तो आप लोग देखो ये सेक्शन देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेटा देखो, इधर देखो, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर है, ये इस लेयर, इन लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। देखो ये सेक्शन है किसका? स्टेम का। स्टेम का ये, हाँ स्टेम का ही है। अब स्टेम का है कहाँ से? अरे रूट हेयर कहाँ से आ गए? ये है स्टेम का ना? अरे ये तो है ना, हाँ ये ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो जो मैं कह रहा था कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है? कॉर्टेक्स देखो सबसे पहले ये बाहर क्या है? ट्राइकोम से। इसके बाद यहाँ पे क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। और जो कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा बताया था मैंने, उस ये लेयर को तो बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसके बाद क्या होती है? पेरिसाइकिल। इसके बाद फिलोएम और जाइलम होते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा इसकी डिटेल में, ठीक है। अभी आप लोग भूल जाओगे कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिसाइकिल क्या होता है और आपका क्या है ये वाली लेयर क्या होती है, ठीक है। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। तो अभी वहां पे पढ़ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग ऐसे थोड़ा समझो। देखो अगर मान लीजिए स्टेम है, क्या है बेटा? स्टेम है, तो आप लोग बताओ बाहर क्या होंगे? ट्राइकोम्स होंगे। क्या होंगे? ट्राइकोम्स होंगे यानी स्टेम हेयर होंगे। इसके बाद ये वाली लेयर कौन सी होगी? एपिडर्मिस। कौन सी होगी? इसके बाद आप बताओ बीच में क्या होगा? जाइलम फ्लोएम, यानी कि हम बोल सकते हैं वेस्कुलर बंडल होंगे। क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल होंगे ये, या बोल सकता हूँ वेस्कुलर टिश्यू होगा।
और जो बीच वाला बचा ये रीजन, कौन सा रीजन बेटा? यही तो ग्राउंड टिश्यू है, यही तो है ग्राउंड टिश्यू। तो आप लोग बताओ, इसमें जो पेरेंट कायमा से कुछ लेयर होती हैं, कुछ कोलन कायमा की होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, स्टेरन कायमा की होती हैं। इन सब लेयर को ही तो बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसके बाद यहीं पे पेरिसाइकिल होता है, बीच में होता है पिथ। क्या होता है? पिथ। तो ये सब जो होता है तुम्हारा, ये सब क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अभी हम सेक्शन ही पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद कह रहा है बेटा, पेरेंकाइमा सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रे इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cell and it is called mesophyll। आपको पता है लीफ कौन सेल से मिलकर बनता है? मेसोफिल सेल। कौन सेल होती है? तो वहां पे ग्राउंड टिश्यू में कौन होंगी? मेसोफिल सेल, जो दो टाइप की होती हैं, स्पॉन्जी और हम वहां पे ये सब बताएंगे। ठीक है, जब लीफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इतना ध्यान रखो खाली कि मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू बनाती है लीफ में, और बकाया जो स्टेम होता है उसमें कौन आता है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रे। क्लियर हुआ इतना? ये तुम्हारा पोर्शन कौन सा हो गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। सिंपल भाषा में ध्यान रखो बेटा, अगर आप वेस्कुलर टिश्यू को हटा दो, यानी कि जाइलम फिलोएम को, वेस्कुलर बंडल को हटा दो, और एपिडर्मिस को हटा दो, आउटर जो होती है लेयर उसको हटा दो, तो जो बचेगा उसके बाद वो कौन बचेगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बस, जिसमें तुम्हारा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे और क्या आएगा? पिथ, जो आएगा स्टेम में। और अगर लीफ की बात करें तो कौन सेल होंगी? मेसोफिल सेल, जो बना रही होंगी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मैं आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं अब इसी छोड़ के बेस समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अलग से। ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग अगर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पढ़ें तो पहले तो ये बताओ, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब जानते हो हम लोग क्या होता है? जिसमें जाइलम और फिलोएम हो, यानी कि वेस्कुलर बंडल हो। बेटा जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या होता है जाइलम काम? कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि नीचे से रूट से जो ऊपर लीफ तक वाटर को पहुंचाते हैं वो क्या होते हैं? जाइलम। और खाना जो बनता है प्लांट में, आपको पता है प्लांट खाना बनाते हैं, भाई फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके द्वारा जो फूड होता है वो पूरे प्लांट तक पहुंचता है। वो किस द्वारा पहुंचता है? फिलोएम के द्वारा। ये तो आपको पता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिव टिश्यू। तो इनका क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा आपको अलग समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे अगर हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें, दिख रहा है सबको? हैं? दूसरे कलर से। कौन सा कलर दिखाया था? लाइट कलर लूं? कौन सा लाइट? ये वाला सही है? ये दिख रहा है? ये सही है? ठीक है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जाइलम फिलोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फिलोएम। अब आपको मैं दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे। देखो, एक तो ये तो आपको पता होगा, जाइलम और फिलोएम को हम लोग बोलते हैं दोनों मिला के वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। और उसी से मिलके क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू। क्या बनता है बेटा? यहाँ पे हम लोग जाइलम फिलोएम का पहले तो पढ़ेंगे बेटा अरेंजमेंट के हिसाब से। किस हिसाब से? अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं वेस्कुलर बंडल को। और दूसरा पढ़ेंगे बेटा कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें जाइलम फिलोएम की, तो ये दो टाइप से होता है अरेंजमेंट। किस टाइप से होता है? दो टाइप से। देखो, ये मान लीजिए कोई स्टेम है। क्या है? क्या है बेटा? स्टेम है। ठीक है, अगर सेम रेडियस पे जाइलम फिलोएम है, अगर सेम रेडियस में है, देखो पहले देख लो आप लोग, समझ लो। ऐसे है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? फिलोएम है। क्या है? और अंदर क्या है बेटा? जाइलम। ये जाइलम है। ठीक है, आप लोग बताओ, यहाँ पे सेम रेडियस पे नहीं जाइलम फिलोएम? बताओ कैसा है? सेम रेडियस पे। अगर सेम रेडियस पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुएंट टाइप। क्या बोलते हैं? कॉन्जुएंट टाइप। पहले तो आप लोग इतना समझो, तभी आपको समझ में आएगा। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुएंट टाइप। मैंने क्या बोला?
अगर जाइलम फिलोएम सेम रेडियस पे है तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, सही है, या कॉन्जॉइंट टाइप बोल दो या बोल दो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये बात आपको क्लियर हुई नहीं, बताओ क्लियर हुआ? अब अगर ऐसे ये देखो बेटा, ये क्या है, ये फिलोएम और ये क्या है, आप लोग बताओ कि ये डिफरेंट रेडियस का नहीं है? जाइलम अलग है और फिलोएम क्या है, अलग। देखो फिलोएम कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, और जाइलम कहाँ रहा है, यहाँ। तो डिफरेंट रेडियस पे इस वाले को बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल। पहले ये बताओ, इतनी बात सब बच्चों को पढ़ने पड़ गई? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अरेंजमेंट के बेस पे जाइलम और फिलोएम का अरेंजमेंट कैसा है। अगर सेम रेडियस पे है जाइलम फिलोएम तो उसको बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और अगर डिफरेंट रेडियस पे तो क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। जो ये वाला अरेंजमेंट होता है ये होता है बेटा स्टेम में। किसमें होता है? और ये वाला अरेंजमेंट जो होता है वो होता है रूट में। पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? सही है, एक तो हमने ऐसे देख लिया। अब मैं दूसरा जो बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ बेटा बेसिस ऑफ कैम्बियम। अगर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जाइलम और फिलोएम के बीच कैम्बियम रिंग है या जाइलम और फिलोएम के बीच कैम्बियम रिंग नहीं है। अच्छा, इससे फर्क क्या होगा? अगर बेटा आपको बताएगा कैम्बियम रिंग होगी बीच में, सही है, जाइलम और फिलोएम की, तो इसका मतलब प्लांट कौन सा होगा, डाइकॉट। क्योंकि मैंने कहा था कैम्बियम रिंग अगर है तो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और अगर कैम्बियम रिंग नहीं है तो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको बेसिस ऑफ कैम्बियम रिंग। बेटा सब लोग पढ़ने पड़ रहा है इतना? अब यहाँ पे देखो, अब बेटा एक बार बताओ, ये हम स्टेम की तो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टेम की। अब मैं दो बना रहा हूँ फिर से। एक ये है, इसमें ऑप्शन आते हैं गोले बनाने के, मैं ये नहीं मेरा क्यों कर रहा हूँ, अभी रुको, ऑप्शन देखें हैं। बेसिस ऑफ कैम्बियम रिंग, देखें ऑप्शन होंगे यहाँ पे। यह है तो ऑप्शन कहाँ गया, ये होगा कैसे? अच्छा, अरे बहुत अच्छा बन रहा है। कहाँ गया? सही है, एक और बनाए, ठीक है, सब सही है। और ऑप्शन जैसे बहुत होते हैं। अभी रुको, चलो ठीक है, और मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाओ बेटा। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लिया ये क्या है, दोनों स्टेम है, आप लोग खुद बताओगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? आप लोग बताओ बेटा, अगर मैं एक ये है, सही है, पहले बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे जो ये अगले होगा वो क्या होगा बेटा, जाइलम, और पीछे होगा वो क्या होगा, फिलोएम। तो आप लोग ये तो बात समझ गए कॉन्जॉइंट टाइप है। कौन सा टाइप है? ये तो बात समझ गए आप लोग। ये रेडियल तो नहीं है, क्योंकि रेडियल होता तो डिफरेंट रेडियस होगा जाइलम और फिलोएम। और इस वाले में भी ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है? इसमें अगले क्या है बेटा, जाइलम, और बाहर की साइड में क्या है, इसका मतलब ये भी कौन सा है, कॉन्जॉइंट। कौन सा है, कॉन्जॉइंट। लेकिन अब आप लोग ये समझो, यहाँ पे खाली यहाँ पे समझो, अगर मान लीजिए फिलोएम ये है, क्या है बेटा, ऐसे, ये क्या है फिलोएम में, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है? और अंदर की साइड में क्या है, जाइलम है, और यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो
आप लोग बताओ रिंग कौन से में प्रेजेंट है? ये इस वाले में प्रेजेंट है, यहाँ पर रिंग एब्सेंट है, क्योंकि ये क्या है बेटा वो फिलोएम है और अंदर की साइड में क्या है जाइलम है। ठीक है, ये इसलिए मैं डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बाहर फिलोएम है, अंदर क्या है जाइलम है, और यहाँ पे क्या है बाहर फिलोएम है, अंदर क्या है वो अंदर जाइलम है, बाहर क्या है फिलोएम है। लेकिन यहाँ पे बेटा बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम रिंग। क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम रिंग। अगर यहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि सर ये वाला प्लांट जो होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा और ये वाला प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। ये बात समझ गए आप लोग? अगर इस टाइप का है कि जिसमें कैम्बियम रिंग एब्सेंट है तो बताओ वो कौन सा प्लांट होगा? मोनोकॉट। कौन सा होगा? और इस वाले को देखो, इसको इसका नाम ये तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका नाम कॉन्जॉइंट तो होगा ही होगा। क्या होगा? कॉन्जॉइंट, क्योंकि सेम रेडियस पे है जाइलम फ्लेम। लेकिन ये वाला जो होगा वो होगा कॉन्जॉइंट किलोज। क्या होगा बेटा? किलोज वेस्कुलर बंडल, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम रिंग क्या है? एब्सेंट। मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा कैम्बियम रिंग एब्सेंट। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कैम्बियम रिंग कैम्बियम रिंग। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ ये वाला जो अगर कैम्बियम रिंग है तो उस वाले को बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। समझ गए? अब आप लोग बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं रेडियल वेस्कुलर बंडल किसमें होगा तो किसमें होगा? रूट में। अगर मैं बोलूं कॉन्जॉइंट ओपन टाइप किसमें होगा तो ओपन टाइप डाइकॉट किसमें होगा? और कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप किसमें होगा? मोनोकॉट स्टेम में। समझ गए आप लोग? तो ये वाला बेटा होगा प्रेजेंट मोनोकॉट प्लांट में। कौन से प्लांट में? और ये वाला किसमें होगा? यही रीजन है बेटा कि डाइकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है और ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता। पल्ले पड़ गई आपको? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होती? कैम्बियम रिंग। वरना गेहूं का प्लांट ही बहुत मोटा हो सकता था और धान का प्लांट ही बहुत मोटा हो सकता था। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ये यहाँ से बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, पहले ये बनाओ उसके बाद बना तो देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। और फिर बच्चे क्या बनाते हैं? कंफ्यूज। कल बच्चों ने मेहंदी लगाई थी, मैंने देखा है बहुत बच्चों ने मेहंदी किसने लगाई थी? अरे तुम कलमानी वाली बात क्या है? 3 लोग की मेहंदी लगाई जाती है। केला का पेड़ मोनोकॉट होता है बेटा। कैसा होता है? मोनोकॉट। लेकिन एक बात सुनो, अगर कोई प्लांट है उसका नेचर अगर इतना मोटा होना है तो इतना मोटा तो होगा उससे। अब केला का प्लांट ऐसा नहीं इतना मोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे डाइकॉट प्लांट मान लिया, ऐसे भी होते हैं जो इतने पतले होते हैं खाली, लेकिन वो तो प्लांट का एक उसका कैरेक्टर हो गया। अगर वैसे हम देखें तो डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं? बहुत मोटे जाते हैं। मोनोकॉट हमेशा क्या रहते हैं? पतले रहते हैं। समझ गए? क्योंकि उनके पास कौन सी रिंग सेट होती है? कैम्बियम रिंग। समझ गए बेटा? ठीक है, पहले ये बना लो। इसके बाद ये अरेंजमेंट किस बेस पे? अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। हेडिंग डाल देना। और वहां पे बेटा क्या डालोगे हेडिंग? बेसिस ऑफ कैम्बियम रिंग। क्या डालोगे? बेसिस ऑफ कैम्बियम रिंग। बेटा सभी लोग मेहनत कर लो, ठीक है? आलस करते हो? आलस अब आपसे कोई भी पूछेगा कि वेस्कुलर बंडल कौन सा नाम है, क्या है, क्या बेसिस पे, तो आप बता दोगे सर? ठीक है, पहला हमने देखा कौन से बेसिस पे? अरेंजमेंट के बेसिस पे, और दूसरा देखा कैम्बियम रिंग एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, आजकल स्कूल सभी जा रहे हैं? स्कूल कॉलेज कॉलेज ड्रेस पहन के आते हैं।
कॉलेज जाने के अपने फायदे ही अलग हैं। नुकसान था आज नहीं। फ्रेंडों से बात हो जाती है। नहीं, हम फोन कर लेते। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन बच्चे मैंने सुना गपशप बहुत करते हैं कॉलेज जाके हैं। हम नहीं कर रहे सर। यहाँ पे एक बच्चा है खाली जो पूरे कॉलेज को क्या कर पड़ा है अपने काबू में, वो लड़की है आरती। सही बात है। आज तक कभी मैंने इसे कॉलेज जाते नहीं देखा। और प्रैक्टिकल भी पहले आ जाती थी। हैं? प्रैक्टिकल भी पहले आ जाती थी। वर्षा जाती थी पर ये नहीं जाती। ये लड़की के अंदर दम है, दम पावर। सच्ची में। तुम लोग तो डर जाते जरा से जी, मैडम ने कहा ए बेटा कल को कॉलेज आना है, जल्दी भागते हुए जाना है सुबह को। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अगर किसी को सुबह मैसेज आता है 8 बजे कि आपको आना ही आना है तो तुरंत भागते जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है बात, लेकिन आप लोगों का मेन फोकस इस पर होना चाहिए नीट पे। आप लोग ये बेस्ती कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहो, पास हो जाओ, खाली 60% से बात करो। अच्छा लेट आया है, किसका आया बेस्ती? कौन कौन बचा था, कौन कौन बताना? सब लोग हाथ खड़े करो, इसका लेट आया आज। इतने बच्चों का आया और कोई पार्टी उटी दी नहीं किसी ने? ये बताओ ना, सब लोग एक करके बताओ, इधर तुम्हारा आया कितना % बना? 7.56 बहुत बन गया। इसके बाद और कम है? चलो पीछे और कौन है? हाँ तुम बताओ। अरे तुम शांत तो रहो, मैं उससे उठ रहा हूँ। हाँ बताओ। ए बोल रहा बेटा, अरे बोल। हाँ बताओ। 80 ठीक है। और इधर तुम हाथ उठो ना। और तुम्हारा 6.4 और इधर कौन था बेटा? हाँ आपका और किसका आया था बेटा? इधर अगले 6.95। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका नंबर आया यहाँ पे अभी तक? किसके? अरे चलो जो भी है क्लास पास होगा सब लोग, कोई फेल तो नहीं हुआ? ठीक है, इसीलिए सही है, इसीलिए बच्चे बहुत खोल रहे हैं, रिजल्ट आ गया। अब बेटा बोलने को मैं निकाय बनाने का बना दिया। बना लिए? अरे जल्दी बनाओ। अगले देखो बेटा, अगले आप लोग दूसरा कौन सा बनाओ? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे? बोलो मत अभी। यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे? बेसिस ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। पहले हेडिंग डालो बेसिस ऑफ कैम्बियम रिंग, बेसिस ऑफ, क्योंकि किताब में जो बना हुआ है वो अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या कैसे फिर डिजाइन से बनाया है, और यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ये ध्यान रखना है। कैम्बियम रिंग के बेसिस पे दो टाइप होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेंट ओपन, कॉन्जुगेंट क्लोज, जो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में होती है। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है बीएससी नहीं कर रहा है और खाली 12th करा हुआ है और खाली नीट की तैयारी कर रहा है, जो खाली नीट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बेटा बोलो मत, आपको कौन बोल रहा है? बोलो मत। बोल रही है, क्या कर रही है? बोल रही है।
अच्छा तुम्हारे बोलो मत, तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो ना? तो तुम्हारे क्लास में सेक्शन होंगे बटे हुए, सेक्शन है, एक ही क्लास है बीएससी का, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी ये सब है सेमेस्टर वाइज। अच्छा हाँ वो पता है सेमेस्टर वाइज। आप लोगों में ऐसा कोई है जो अपने सेक्शन या क्लास में मतलब सबसे अच्छा बच्चा हो, टॉप हो, जिसका फर्स्ट आया हो? पता नहीं चलता ये ना। लास्ट ईयर किसने किया था ये पूछो, कोई बच्चा है यहाँ पे? तुम थी? कौन से कॉलेज से? राम भाई से। फर्स्ट क्लास तुम्हारा रहा था? और कोई बच्चा ऐसा है? और नहीं हुई? तुम थी? तुम्हारा कौन सा डिवीजन था? फर्स्ट ही था? चलो ठीक है। अच्छा 12th में 90% प्लस वाले तो बच्चे यहाँ पे हैं 12th में। अच्छा 10th में कोई 90 प्लस वाला है ऐसा यहाँ बैठा है जिसमें 10th में इसकी 90 प्लस हो? 89.8। और कोई बच्चा है कोई? 89.1 और 88 वाला कितने? सही है बेटा। आप लोग मेहनत करो, आपको इतनी परसेंटेज है बताओ। अगर आप लोग एमबीबीएस नहीं बनोगे तो क्या बनोगे फिर? और वैसे एक बात और ध्यान रखना, ये फैली मत पाल लेना कि मेरी 90% है तो मैं एमबीबीएस बनूंगा। 60% वाला भी एमबीबीएस बनता है और 90% वाला कुछ नहीं कर पाता है, समझ रहे हो? वो डिपेंड करेगा कि आप लोग अब मेहनत कितनी कर रहे हो, सही है? तो खाना कम खाओ बेटा, पढ़ाई ज्यादा करो, ठीक है? लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया? बच्चे यहाँ पे लगभग सही हैं। आप लोग बेटा थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस कर लो और अच्छे से, और मुझे लग रहा है कि नीट थोड़ा दूर नहीं रहेगा। देखो एक बात और बताऊं, 2-3 एग्जाम ऐसे होते हैं, नीट हो गया, आईएएस हो गया, ये एग्जाम ऐसे नहीं होते कि तुम आज अब की साल तैयारी कर रहे हो अब की साल ही बन गए। इनके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है दिमाग से। और उसके लिए बेटा अगर आप लोग सही हो तो मुझे लग रहा है 2 साल बहुत होती है या 3 साल मैक्सिमम, इसके बाद सोचो मत। और 3 साल से पहले हिम्मत मत हारो कि सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आपके ऐसे ही बच्चे मैंने देखे हैं जिनके पहली साल में ज्यादा नंबर आए, दूसरी साल में कम आए, और तीसरी साल में फिर उन्हें सिलेक्शन भी ले लिया है। ऐसे ही बच्चे हैं यहाँ पे। ये मत मानो कि अगर मेरे अब की साल 200 आए तो अगली साल को 100% 500 आएंगे। हो सकता है अगली साल को आपको खाली 50 आए बस। लेकिन आप लोग लगे रहो बस मेहनत से, और कांस्टेंट तरीके से लगे रहोगे, और धैर्य आप अपने अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद आपका 100% कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन बेटा कांस्टेंटली आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अभी तो आपकी एज इतनी कम है तो आप पढ़ाई सोच रहे पढ़ाई क्या है, पढ़ाई नहीं करेंगे। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है पढ़ाई करना, समझ रहे हो? अभी तो आपको पढ़ाई करना ही करना है। एमबीए बन जाओगे उसके बाद ही पढ़ाई करनी है बस। उस टाइम उसके बाद पढ़ाई करते हुए मजा आता है बस। अभी क्या आता है, अभी लगता है एक बोझ सा रखा हुआ है सर पे कि एक बार पेपर क्लियर हो जाए बस। होता नहीं होता है बेटा? आप लोगों ने ये बना लिया, ये लिख लिया। अबे सब बच्चे बताओ, रेडियल जो वेस्टर बंडल होता है वो किसमें होता है? स्टेम। वो रूट में किसमें होता है? कॉन्जॉइंट किसमें होता है? स्टेम में। अगर मैं बोलूं कॉन्जॉइंट ओपन किसमें होता है तो डाइकॉट प्लांट में, और कॉन्जॉइंट क्लोज किसमें होता है? मोनोकॉट। कॉन्जॉइंट क्लोज हमने क्यों बोला? क्योंकि कैम्बियम रिंग एब्सेंट थी। कॉन्जॉइंट ओपन क्यों बोला? क्योंकि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट थी। कॉन्जॉइंट क्यों बोला? क्योंकि सेम रेडियस पे था जाइलम फिलोएम। और हमने रेडियल कब बोला? जब डिफरेंट रेडियस पे था जाइलम और फिलोएम। सबको रेडी है बिल्कुल? चलो अब हम लोग किताब पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो 3 बने हुए हैं बेटा, एक ये है, एक ये है, और एक क्या है? ये है। देखो सब में फिलोएम ये है और जाइलम क्या है? ये। यहाँ पे बताओ जाइलम फिलोएम के बीच कैम्बियम रिंग है क्या? नहीं है।
यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मोनोकॉट प्लांट का है, ये कौन सा प्लांट का है? ये वाला कॉन्जॉइंट क्लोज है और ये वाला कॉन्जॉइंट ओपन। क्लियर? और ये वाला कौन सा? रेडियल। क्लियर हुआ? तो ये लाइनें पढ़ा दे रहा है जल्दी आपको। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे समझते हैं, ये कह रहा है वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू द फ्लोएम एंड द जाइलम। जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आगे कह रहा है जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं बेटा दोनों मिला के? वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। ये कह रहा है इन डाइकोटिलेडोनस सिस्टम कैम्बियम इज प्रेजेंट होगी। कैम्बियम क्या होगी? प्रेजेंट। और कह रहा है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ये कह रहा है डाइकोट अगर स्टेम है तो उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी किसके बीच? जाइलम और फ्लोएम के बीच। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जो बेटा डाइकोट प्लांट होता है जब वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो उस प्लांट में जो लकड़ी होती है वो सब जाइलम ही तो होता है, और जो बाहर पपड़ी टाइप की छुटती है वो क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है? इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपने कोई पुराना प्लांट है और उसका ऊपर वाला पपड़ी सब छुटा दिया हाथ से तो प्लांट सूख जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसका फ्लोएम होगा ही नहीं। सही है? जाइलम ही जाइलम होता है, प्लांट बीच में है। चलो अगले देखो, सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary जाइलम। इसके पास क्या कैपेबिलिटी होती है? सेकेंडरी जाइलम बनाने की। सही है? और सेकेंडरी जाइलम का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम। और बेटा ये कह रहा है एंड फ्लोएम टिश्यू एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच और जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हैं तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन टाइप। क्लियर हुआ इतना? ठीक है? अगले देखो, कह रहा है इन द मोनोकोटिलेडोनस द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है और कैम्बियम कोई प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मतलब ये क्या होगा? क्लोज। कैसा होगा? और क्लोज होगा तो कौन से प्लांट में होगा? मोनोकॉट प्लांट में। क्या होगा? मोनोकॉट प्लांट में। जगह करो भाई इनके लिए। चलो ठीक है, बैठा लो बैठा लो, तुम्हारी फ्रेंड ही है, मैनेज कर लिया बस। लड़कियां तो 10 तक बैठ जाएंगी एक मिनट में, लड़कियों में बहुत बुरा है। ये लड़की है ना, लड़की को तुम कितना ही बैठा दो बेटा हो जाओ ठीक आ जाए यार, तू यार लड़की नहीं बैठी, लड़की आप बेटा बोल रहे हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लड़के बैठ जाएंगे, लड़कियां आपस में 5-6 नहीं बैठेंगी, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे मतलब मैं यही तो बोलना चाह रहा था कि लड़के मैनेज कर जाते हैं लेकिन लड़कियां मैनेज नहीं करती, तो बोला था मैं, तो मैं उल्टा बोल गया हूँगा। ठीक है ये देखो बेटे देखो, मैं यही तो कह रहा था कि लड़का कहता नहीं है आजा भाई तू भी आजा बैठ, ये बोला नहीं बोला था ना? मुझसे कह रहे मैंने ये बोला था कि लड़के कहते हैं आजा भाई तू भी बैठ जा, इसका मतलब लड़के मैनेज कर लेते हैं, लड़कियां मैनेज नहीं करती, ये बोला था मैं। चलो इधर आओ बेटा। नहीं लड़कियों के सपोर्ट में हमेशा करता हूँ, दोनों में करता हूँ, जो बात सही होती है वो सही होती है। इधर देखो कह रहा है बेटा, ये देखो द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, अगर कैम्बियम रिंग नहीं है तो बताओ कौन सा प्लांट होगा? वो मोनोकॉट, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। तो कह रहा है बेटा हैंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, यहाँ कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेगा। और कह रहा है दे आर रिफर टू आर क्लोज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब तो रट गया होगा बिल्कुल, अभी भी नहीं रटा है तो फिर दिमागी खाओ थोड़ी देर। बेटा एक आता है दिमागी, क्या आता है? अगर कोई बच्चा अभी भी याद नहीं हो रहा है उसे बहुत अच्छे से, तो दिमागी थोड़ा सा लेके देखो, हो सकता है काम हो जाए। दिमाग ही सबको बताते हैं कि सर आपको पेमेंट देते हैं, सब बताते हैं। आप लोग ऐसे कह रहे थे मुझे दिमागी की तरफ से पेमेंट आता है, मैं नहीं बताता, मैं सोचता हूँ बच्चों का फायदा हो जाए। अब ऐसा नहीं कि सोचो कि दिमागी खा रहा है पढ़ाई बिल्कुल मत करो, अपने आप से पढ़ाई आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका ये फायदा होता है खाली कि आप लोग पढ़ाई करोगे तो आपके सर पर दर्द नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग रिलैक्स कहीं पढ़ाई की जगह पे और कहीं जगह दिक्कत जाएगी। आप लोग ओपन और क्लोज समझ गए? ओपन मतलब
डाइकॉट, क्लोज मतलब मोनोकॉट, ठीक है बेटा। अगले कह रहे हैं, अब इधर देखो बेटा, कह रहा है वेन जाइलम एंड फ्लोएम, बोल कौन रहा है, कह रहा है जाइलम और फ्लोएम विद इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर। कौन सा मैनर बेटा, अल्टरनेट का मतलब डिफरेंट रेडियस पे, यानी कि जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो कह रहा है अलोंग द डिफरेंट रेडियस, देखा भी है डिफरेंट रेडियस होगा। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल, क्या बोलते हैं, रेडियल। और जो किसमें होता है, रूट। अगले का सच एज इन रूट। अगले कह रहा है इन कॉन्जॉइंट टाइप वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। आपको बताइए बात, सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन द स्टेम एंड लीफ। किसमें होते हैं, स्टेम और लीफ में। और कह रहा है द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। मुझे लग रहा है अभी भी अगर आपको नहीं रटा है तो आप लोग फिर क्या करो, पूजा हवन बोल दो। मैंने बोला जाइलम और वेस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप से हम बोल सकते हैं, पहला अरेंजमेंट और दूसरा प्रेजेंट ऑफ कैम्बियम रिंग। मैंने बोला अरेंजमेंट का मतलब अगर सेम रेडियस पे तो बोलेंगे कॉन्जॉइंट टाइप, और डिफरेंट रेडियस पे तो रेडियल, या फिर बोल सकता हूँ अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। जो डिफरेंट रेडियस है अल्टरनेट मैनर में होता है वो होता है रूट में, और जो अगर वैसा होता है तो लीफ और स्टेम में। मैंने बोला अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो बोलेंगे ओपन टाइप, और एब्सेंट है तो क्लोज टाइप। ओपन अगर कैम्बियम रिंग नहीं है तो आप लोगों को साफ साफ पता है बेटा वो सेकंडरी ग्रोथ करेगा ही नहीं, और इसका मतलब कौन सा प्लांट होगा, मोनोकॉट। और अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो कौन सा प्लांट होगा, डाइकॉट, और उसको बोलते हैं ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट ओपन टाइप। सबको रट गया बिल्कुल। यहाँ से मुझे लग रहा है नीट में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अगले पढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं एनाटॉमी पे। किस पे आते हैं, एनाटॉमी। और एनाटॉमी का मतलब हुआ कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंदर से जो प्लांट होता है वो हमको कौन कौन सी लेयर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा, कह रहा है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ इट इज कन्वेंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दीज। आप लोग सबसे अच्छा है कि उसका ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है सेक्शन काटो और उसके बारे में स्टडी करो कि कौन कौन सी लेयर होती है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है। अभी तक हमने इतना पढ़ा उतना क्लियर हुआ, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, आपका टेंशन ना लो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर अच्छे चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो तुम्हारा पढ़ाऊंगा मैं सेल, कौन सा पढ़ाऊंगा, दूसरा पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सही है। और इसके बाद जो सबसे बढ़िया वो अच्छा लगेगा आपको, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको डॉक्टर बना दूंगा 100%, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। सिलेक्शन बेटा तभी होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, मेरे पढ़ाने से कब जाएगा, मैं पढ़ाई रहूंगा। आप पढ़े एनाटॉमी, आते हैं एनाटॉमी, ठीक है। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ ये बात, आप लोग कुछ भी मत करो, बस 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ते रहो, मुझे नहीं पता, और 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे केमिस्ट्री। अगर आप लोग 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो पढ़ाई में रह के, पूरी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और 6 घंटे अगर सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बेकार तैयारी कर रहे हो नीट की। अगर शादी के लिए बेइज्जती कर रहे हो तो वो करते रहो, दहेज मिल जाएगा लड़कों को। सही है। अरे बेटा शादी के लिए भी करते हैं, लड़की वाले देखना है सबसे पहले बताते हैं लड़का बेइज्जती कर रहा है। चाहे वो बेइज्जती कहाँ से कर रहा है और क्या कर रहा है वो मतलब नहीं है, लड़का बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि ये फर्क होता है ना, बीएससी कर रहा है या इंटर कर रहा है, उसमें दोनों डिफरेंस है। और जो हाई स्कूल कर रहा होता है वो कभी 0 में आता है फिर। चलो ठीक है। आपने देखा होगा ना, गांव में जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि बीएससी को पढ़ा लिखा है, कि बीएससी कर रहा है मतलब पढ़ा लिखा लड़का है। वो बीएससी कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे पता भी है बीएससी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सही है बीएससी कर रहा है। और उसे आता जाता कुछ नहीं है, बीएससी कर रहा है खाली, तो उसका मतलब तो ये है वो अनपढ़ है। ये भी देखना चाहिए ना, बीएससी में भी डिफरेंस होता है ना, वरना इससे क्या कि उसके बच्चे ही पढ़ने वाले हो जाएंगे, वो भी उस टाइम सरकारी की तैयारी कर रहा होगा। तो ऐसी बीएससी से क्या फायदा है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एक बार कि हमारे यहाँ कोचिंग है, वहाँ पे वो आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमने कहा उनसे कि तो तुमने ब्रेड कितनी करी थी, बोले कुछ नहीं, लड़के की शादी मिली थी। हम लड़के की शादी हो गई, तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई इस साथ से आ रहे हो कि गवर्नमेंट टीचर बन जाए। मैंने कहा तुम्हारी सर्विस कितनी बचेगी फिर उसके बाद, बोले आप जो भी है तैयारी कर रहे हैं, हमने करते रहो, तुम्हारे बच्चे के बच्चे भी तैयारी करेंगे साथ में।
इधर देखो बेटा, तो आप लोग इसीलिए पढ़ाई करते रहो मेरे से। तो हम लोग पहले बेटा स्टडी करेंगे किसकी, डाइकोटिलेडोनस रूट। किसकी करेंगे? आप लोग पहले मुझे ये बताओ सब लोग, डाइकोट रूट के बारे में सब कुछ जानते हो। कौन सा रूट होता है? टैप रूट। कौन सा होता है? जिसमें प्राइम रूट क्या होती है? बड़ी होती है, फिर सेकेंडरी और फिर डाइकोट रूट जो होती है वो काफी मोटी भी होती है। आपने पाकड़ की रूट देखी होगी, आपने बहुत सारी रूट देखी होंगी जो काफी बड़ी होती है, काफी दूर तक चली जाती है। मोनोकॉट रूट होती है वो कैसे होती है? फाइब्रस। कैसे होती है? और फाइब्रस का मतलब होता है कि रूट क्या होगी? छोटी। क्या होगी? इतना सब बच्चों क्लियर है? तो हम लोग स्टडी करें बेटा इसकी, करें? ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं करके। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं क्या? चलो डायग्राम देखो। ये क्या है? ये है बेटा डाइकोट रूट। क्या है? और ये है मोनोकॉट, और ये क्या है? डाइकोट। देखो यहाँ बेटे डायग्राम बना हुआ है आपके उसमें किताब में, निकालो। सबसे पहले बताओ रूट होगी तो क्या होंगे बेटा? रूट हेयर होंगे सबसे पहले, क्योंकि रूट है तो रूट हेयर ही होंगे बाहर की तरफ। इसके बाद क्या है बेटा? एपिडर्मिस लेयर। क्या है? और ये वाली जो लेयर है वो सब कौन सी है? कॉर्टेक्स रीजन। क्या बोलते हैं? और जो वेस्कुलर बंडल, ये वाला तो है वेस्कुलर बंडल। क्या है ये? और वेस्कुलर बंडल है तो उसकी जो सबसे पहली लेयर होती है आउटर साइड में वो कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। कौन सी होती है? ऐसे बोल सकते हो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स लेयर होती है। कौन सी होती है? कॉर्टेक्स। अगले कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम है और कौन सा जाइलम है? मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो पहले बनता है और बाद में बनता है उसे क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम। और जो बीच में एरिया होता है उसे बोलते हैं बेटा क्या? पिथ। और यहाँ पे आपको अरेंजमेंट पता होगा, फिलोएम होगा अल्टरनेट मैनर में, यानी कि जाइलम फिर फिलोएम फिर जाइलम फिर फिलोएम। तो ये फिलोएम है और उसके बाद ये क्या है? जाइलम। जो प्रोटो मेटा लिखा हुआ है ये वाली, ठीक है। और इसके बाद पेरीसाइकिल का मतलब रीजन कौन सा होता है? ये वाला। ये कौन सा होता है? पेरीसाइकिल का। तो आप लोग पहले ये बताओ, ये वाला कुछ नाम आपने याद किया छोटे मोटे? सही है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बारे में, फिर अगली बात करेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग पहले पढ़ते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं? यानी कि ये मतलब यह है कि डाइकोट रूट होती है, उसका आप लोग सेक्शन काटो, उसमें कौन कौन सी लेयर मिलेंगी आपको, रूट हेयर कहाँ पे होंगे, वो सब आपको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने सेक्शन काटा है? कब काटा था बताओ? जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा। स्कूल में किया प्रैक्टिकल? लैब में उसने दिया होगा एक प्लांट की डंडी दी होगी, कहा होगा ब्लेड से कभी मैन कर काट होगा, ऐसा किया हमने। और उसके बाद वो कलर होता है ना, उसमें वो बनाते हैं। हाँ, उसमें बना के फिर वो स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड। और स्लाइड को फिर कहाँ रखते हैं? माइक्रोस्कोप में। वो बनाया नहीं बनाया आपने? किसने नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? लैब नहीं है स्कूल में? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? आदर्श। वो भी तो चारे आदर्श में पढ़ रहे हैं। और तुम कौन स्कूल में? सब आदर्श में पढ़ती हो? तो आदर्श में लैब नहीं है? कोई लैब नहीं है? खाली क्लास लगवाते हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास ही पढ़ते क्लास ही पढ़ते रहो। कौन सा, जिन बच्चों ने कौन सा प्रैक्टिकल किया था वो साइंटिस्ट बन गए, तुम्हारे साथ ही बैठे सब लोग। बस इतना है खाली कि उन लोगों को पता है कि हाँ ये स्लाइड ऐसे बनाते हैं, बात करता हूँ। और तुम लोगों को पता क्या, यूट्यूब पे देख लेना, घर जाके पता लग जाएगा कैसे बनाते हैं, सही है। कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, मैंने ही बनाई थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि उसकी वजह से मैं बहुत भगवान बन गया था। इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब बच्चों ने नहीं बनाई तो कुछ तो बताना जरूरी है ना, जितना बनाई है वही बात है, अंगूर कट्टे हैं, जब नहीं है तो कुछ तो है। इधर देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है देखो बेटा, आप देखो, आप थोड़ी देर पढ़ लो हैं, आप थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है। कह रहा है लुक एट फिगर, इट शो द ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या कह रहा है?
ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है ऑफ सनफ्लावर। बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अगर एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हुआ है क्वेश्चन वो वहीं से पूछ सकता है। ये मत सोचना कि कौन सी रूट थी, कौन सी लिखी यहाँ पे। अब वहां पे आप लोग आम की रूट मत लिख देना। अगर सनफ्लावर लिखा है सनफ्लावर ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। हम लोग पढ़ते हैं कैसे करके टिश्यू का क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पहले कौन है, बाद में कौन है, बाद में कौन है और फिर बाद में कौन है। सबसे पहले कह रहा है आउटर मोस्ट लेयर इज एपिबिलेमा। क्या बोल रहा है बेटा? और कह रहा है मेनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिबिलेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। और ये क्या बनाती हैं? रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं? जो यानी कि ट्राइकोम नहीं, ट्राइकोम होते हैं स्टेम हेयर। रूट हेयर का मतलब होता है जो वाटर को सॉइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रूट के लिए देते हैं। अगले कह रहा है द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। आपने देखा था कॉर्टेक्स रीजन में काफी सारी लेयर थी ना। इसके बाद कह रहा है ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो बेटा, पहले क्या है? रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर। इसके बाद जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है इसमें देखो बहुत सारी लेयर है, एक ये है, एक ये है बहुत सारी। और ये पता है कैसे काटी है? देखो अगर इसका पूरा तुम ऐसे देखोगे सेक्शन तो ऐसे बैठेगा। ये खाली इसमें थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है, समझ गए आप लोग? कितना दिखाया है? थोड़ा सा। जैसे ये वाला रीजन कौन सा होगा बताओ? कॉर्टेक्स ही तो होगा, नीचे वाला पोर्शन। ऐसे आप लोग ऐसे जाओगे तो पूरा ऐसे गोलाई में आ जाएगा सेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है खाली। अगले कह रहा है बेटा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। देखो यहाँ पे ये कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया और इसके अंदर वाली ये लेयर होती है, ये वाली, ये इसे क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। अब आपको समझ में आया कि प्लांट के अंदर कितनी सारी मैकेनिज्म होती हैं। अभी तक आप लोग सोचते थे खाली प्लांट के अंदर लकड़ी होती है बस, और क्या होता है? और लगती भी थी। आप लोग क्या सब लोग समझते हैं बस? अब इतनी गर्मी लगेगी इससे। मैं क्या कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कि आप लोगों को लगता है सबके अंदर क्या होती है? लकड़ी होती है। हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन इतने सारे पोर्शन होते हैं। देखो कॉर्टेक्स होता है, रूट हेयर होते हैं, तो ये उसके बाद रूट हेयर तो दिखते हैं सब। इसके बाद तुम्हारा एंडोडर्मिस हो गया। अगले देखो बेटा क्या है? इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस दैट tangential as well as radial wall of the endodermal cell have a deposition of water impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strip। ये समझो क्या है, समझो पहले थोड़ा सा, मैं अलग समझाऊं उसे। इधर आ, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है क्या? समझो देखो ये क्या है कैस्पेरियन स्ट्रिप। पहले हम लोग एक चैप्टर था हमारे बायोलॉजी में, वो था बेटा पाथवे हम पढ़ते थे सारे प्लांट के, कि यानी कि क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हटा दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। बट आपको पढ़ने के लिए मिलता। यहाँ पे होता क्या है देखो, ये एक बार समझो आप लोग। अगर मैं यहाँ पे पाथवे बनाऊं, बेटा यहाँ पे ये क्या है? जाइलम है। क्या है? जाइलम ये है। अब इस जाइलम तक पहले रूट हेयर को क्या पहुंचाना है? पानी पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? पानी। तो यहाँ पे बीच में क्या है? ये सेल है। क्या है? सेल। जैसे मान लिया ये क्या है बेटा? ये तुम्हारी हो गई एपिडर्मिस। क्या है? इसके बाद ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और ये क्या हो गया? एंडोडर्मिस। और बीच में जाइलम होगा। ये तो बात समझ गए आप लोग? क्या समझे? मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो पानी जाएगा बेटा, वाटर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो पहले उसको क्या मिलेगी? एपिडर्मिस लेयर, ये तो मिलेगी। इसके बाद कॉर्टेक्स रीजन, इसके बाद और इसके बाद क्या मिलेगा? जाइलम। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे पाथवे दो थे। एक पाथवे तो ये होता है और एक पाथवे क्या होता है? ये वाला होता है। इस वाले पाथवे को बोलते थे हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे। क्या बोलते थे? अगर किस बच्चे ने पहले पढ़ा होगा उसे पता भी होगा ये बातें। सिम्प्लास्ट पाथवे। और इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा? एपोप्लास्ट। हाँ सही पढ़ा है आपने, एपोप्लास्ट पाथवे। और मैं नहीं पढ़ाया, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। इतना क्लियर है? ये वाला पाथवे जो ज्यादा था वो ज्यादा था साइटोप्लाज्म से। किससे ज्यादा था? ये साइटोप्लाज्म तो होगा सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है? इस वाले रीजन में ऐसे करके एक कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी होती है जो वैक्सी होती है। कैसे होती है? ये खाली इसलिए होती है बस कि ये वाला पाथवे जो है इसका वाटर इस वाले पाथवे में मिल जाए।
बस इसलिए, बस समझ गए, ये बात कर रहा है यहाँ की, इसीलिए कह रहा है ये वाटर इम्परमेबल होती है। क्या होती है बेटा? वाटर इम्परमेबल, क्योंकि ये वैक्सी होती है। कैसे होती है? और इसी को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रेट। अगर आपको समझ में आ गया क्या है ये, बस कि दोनों पाथवे सिंपलेस्ट पाथवे बन जाए, बस सही है। यानी कि सही है, यानी कि दोनों पाथवे कैसे बन जाए? एपोप्लास्ट पाथवे। सिंपलेस्ट पाथवे क्या होता है? खत्म हो जाए। इसीलिए क्योंकि पानी जो होता है दो पाथवे से आता है, एपोप्लास्ट पाथवे और सिंपलेस्ट। ये वाला पोर्शन आप डिलीट कर दिया आपके लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे लगा बच्चों को समझाना चाहिए, तो ये है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग इस तरह जाओ। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा था, ये बात कर रहा है। अगर आपको ध्यान रहे तो ध्यान रखना, वरना ये ध्यान रखना खाली कि ये कह रहा है वाटर इम्परमेबल। यहाँ पे हम लोग इतना ध्यान रखना है खाली कि ये लिखा हुआ है बेटा, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सोवेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रेट। सही है। अगले कह रहा है बेटा नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, इसके बाद क्या होगी? एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल रिफर टू एज पेरीसाइकिल। यहाँ पे जो ये वाली लेयर होती है क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। कह रहा है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। ये पिथ कहाँ पे होता है? बीच वाला जगह। कहाँ होता है? बीच। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो वेस्कुलर बंडल के बीच वाले जगह बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। अगले कह रहा है द पैरेन्काइमेटस सेल व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड conjunctive tissue। क्या लिखा है? conjunctive tissue, these are usually 2 or 4 xylem and phloem patches that are cambium ring develop between the xylem and phloem। इसके बीच क्या होगा? xylem और phloem के बीच cambium ring डेवलप हो जाएगी, क्योंकि किसका अरेंजमेंट है? रूट का। और कौन सी रूट का? डाइकॉट। और अगले कह रहा है बेटा all tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute, मिला के क्या बोलते हैं इसको? तो आप लोग ये बताओ, यहाँ पे आप लोगों को मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो नहीं आता है कभी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना तो पड़ेगा, एनाटॉमी में दिया हुआ है ये। लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रख सकते हो खाली सीक्वेंस में, बस पहले क्या है? रूट हेयर, इसके बाद बेटा, इसके बाद कॉर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस, फिर वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल का मतलब आपको पता है कौन सा होगा? कौन सा होगा? रेडियल टाइप होगा, और जाइलम फ्लोएम होगा अल्टरनेट पैटर्न में, और उसके बीच की लेयर क्या बोलेंगे? पेरीसाइकिल, और बीच में क्या होगा? पिथ। इतना ध्यान रखना, बस बात करना। सही है। एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है खाली, बीच में वैक्सी लेयर होती है, जो कैसे होती है? वाटर इम्परमेबल। अगर आप लोग इतना ध्यान रख पाओगे तो आपको डाइकॉट प्लांट का क्या हो गया? बस सेक्शन हो गया। और इसमें क्या करना है? क्लियर? एक बार आप लोग प्लीज पढ़ लो सब कुछ, जिससे आपको डाउट ना रहे। पढ़ना बेटा पीछे, जैसे कि डाउट हो मुझसे पूछो। पानी किसके पास है ना? सही बच्चे बेटा मेहनत से पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ बेटा आपको? डाइकॉट प्लांट की हमने क्या देख ली? रूट। क्या देख ली? और याद हो गए आपको सारे? आप लोगों को बस सीक्वेंस में ध्यान रखना है। रूट हेयर होती है, उसके बाद क्या होता है? बकाया यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ना आएगा कभी। ठीक है, लेकिन पढ़ना है बेटा, पढ़ लो। ठीक है, सब किताब में दिया हुआ है। कल चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं पूरा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मोनोकॉटिलिडोनस रूट। क्या पढ़ेंगे? चलो आ जाओ इस पे। अच्छा यहाँ पे वहां पे क्या डिफरेंस होगा बताओ? पहला डिफरेंस होगा कैम्बियम नहीं होगी, और दूसरा डिफरेंस क्या होगा? कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होगा उनका अरेंजमेंट अलग टाइप से होगा। बस सही, इतना डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ देखो
कह रहा है एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर ऑफ टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट, यानी कि रूट तो वैसी होगी भाई, खाली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी बस, और वेस्ट और इसमें क्या होंगे, अलग होंगे उससे, बस नंबर लगा होगा। कह रहा है इट हैज एपिडर्मिस यहाँ भी है, कॉर्टेक्स यहाँ भी है, एंडोडर्मिस यहाँ भी है, पेरिसाइकिल यहाँ भी है, वेस्ट और यहाँ भी है, और पिथ यहाँ भी है, उसी अरेंजमेंट में बिल्कुल ठीक है। अगले कह रहा है एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट व्हिच हैव फ्यूअर जाइलम एंड जाइलम बंडल। आप लोग बताओ बेटा, ये कह रहा है डाइकॉट रूट होगी उससे यहाँ पे जाइलम बंडल क्या होंगे, कम। क्यों? क्योंकि छोटी रूट होती है तो कम ही होंगे अपने आप से। कह रहा है देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट, पिथ इज लार्ज होता है यहाँ पे एंड वेल डेवलप होता है। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी, यहाँ पे कोई भी ये कैम्बियम रिंग होगी नहीं तो ये कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नहीं जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को तो अलग से बताया जाए, सब कुछ वैसे ही होता है, बस खाली यहाँ पे कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है, इसीलिए आपको बताया मोनोकॉट रूट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगी। क्लियर है इतना? चलो अगले हम लोग बात करेंगे किसकी, डाइकॉट स्टेम। किसकी बात करेंगे? ये है तुम्हारी डाइकॉट स्टेम, देखो सही है, डाइकॉट और मोनोकॉट। ये कौन सा है? डाइकॉट है, और ये कौन सा है नीचे वाला? मोनोकॉट। तो एक बार डाइकॉट को देख लो। अब यहाँ पे कुछ तरीके तो आपको पहले ही बताएं, देखो क्या क्या बताएं, सुनो। ये डाइकॉट स्टेम अगर मैं यहाँ बोलूं कि वेस्टर बंडल कैसा होगा तो आप कैसे बताओगे? कॉन्जॉइंट ओपन टैब। कैसा बताओगे? कॉन्जॉइंट ओपन टैब, यानी कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बताया बाहर क्या होंगे, स्टेम लेयर होंगे जिसे बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल की लेयर होगी प्रेजेंट, ठीक है। अंदर का जो लेयर होती है वो हम लोग देख रहे हैं बस, ठीक है। तो देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग ऐसा करो, पहले पढ़ लो इसको, ठीक है। सब कुछ वैसे एलिमेंट होगा, थोड़ा और डिफरेंस होगा, क्या देखो इसमें। पहले हम लोग पढ़ते हैं डाइकॉट स्टेम। क्या पढ़ते हैं बेटा? डाइकॉट स्टेम पढ़े सब लोग, ठीक हो? अरे ठीक का मतलब सो तो नहीं रहा कोई, जाग रहे सभी लोग? मुझे पता है कौन सो रहा है। हाँ सही है, सब लोग तो कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोया मत करो बेटा, दोपहर नींद ज्यादा आती है। कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है दोपहर में सोना, पता नहीं होता है, किसी की आदत सोना दोपहर में, मजा आता है सोते हुए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी टाइम सुला दो उन्हें, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात के 11 बज रहा हो, चाहे रात के 9 बज रहा हो, सुबह बज रहा हो, कितने भी टाइम सुला दो, मस्त एकदम सोते हैं, जब तक नहीं उठाओगे तब तक नहीं उठेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली 3-4 घंटे सोते हैं, मतलब बहुत कम सोते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी कम सोया करो, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सोया करो 6 घंटे, इससे कम भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप लोग खाली 2 घंटे सो रहे हो, इसके बाद थोड़े दिन बाद देखा तो पागल हो गए। बेटा ये बात आप लोग हंसी मत लिया करो। बोल कौन रहा बेटा? ये बात आप हंसी मत लिया करो, लोग मेंटली डिप्रेशन हो जाते हैं, चले जाते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा एक करीबी है, बहुत गांव के पास का एक लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा, पूरे गांव में उसका रिकॉर्ड था, बहुत अच्छा लड़का है। आज से 15 साल पहले की बात है। IAS की तैयारी करने से गया इलाहाबाद, 5 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, घर आया तो पागल हो गया। अब पागल पता है कैसा हो गया? उसको मैंने खुद मतलब सुना है बातें करते उसे, मतलब अब उससे तुम पढ़ाई की बातें, मतलब ऐसी बातें करोगे पढ़ाई की तो वो कुछ अलग टाइप की बातें करता है। जैसे उससे कहोगे तुम्हारा क्या हुआ, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो कहता है सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं टीचर बनूंगा। हाँ पता नहीं टीचर कब बनेगा, अब तो बहुत एज हो गई, अब तो घर पे रहता है, खेती करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा भी आप बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग में, आराम से एवरेज बन के चलना है, लेकिन साथ में पढ़ाई करते रहना है। और जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ता है, जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो प्रेशर यहाँ बढ़ता है, होता नहीं होता है। और ये बात मैं रिलेटिव बता रहा हूँ, जो बच्चा अगर पढ़ने वाला, थोड़ा उसे पढ़ने का शौक है, थोड़ा बहुत कुछ करना चाह रहा है लाइफ में,
अगर वो 2-3 घंटा पढ़ लेता होगा तो उसे बहुत सुकून मिलता होगा अंदर से, मिलता है ना कि चलो भगवान आज कुछ अच्छा काम किया। वरना पूरे दिन अगर कुछ नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको लगता होगा आज का दिन मेरा कभी बेकार गया, पता नहीं धरती पैदा ही क्यों हुआ, लगता है क्या कहता है? अब बेटा आप लोग खा लिए, ऑक्सीजन को CO2 कन्वर्ट मत करो। थोड़ा धरती में पैदा हुए तो थोड़ा उसका मेहनत भी कर लो। अगर कोई खाली बैठा है तो उससे कहा करो कि क्यों खाली फालतू में ऑक्सीजन को CO2 कन्वर्ट कर रहे हो, इससे अच्छा निकल दो आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, डाइकॉट स्टैम्प, किसकी कर रहे हैं, डाइकॉट स्टैम्प बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल, अब बेटा बोलो मत कोई भी, टिपिकल यंग डाइकॉटली ऑन द स्टेम सो दैट द एपिडर्मिस, आपको बताए एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। कह रहा है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, पता है आपको। अब देखो यहाँ पे बेटा इसके बाद क्या कर रहा है, देखो तो यहाँ पे आप लोग बताओ, सबसे स्टेम में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, एपिडर्मिस, ठीक है। अगले देखो कह रहा है एक कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, आपको बताया इसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर होगी क्यूटिकल की, किसकी होगी, अच्छा रूट में हमने कोई क्यूटिकल की बात नहीं की थी कि वहाँ क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगले कह रहा है इट मे बियर, इसके पास क्या होते हैं, ट्राइकोम, इन्हें बोलते हैं बेटा स्टेम हियर, क्या बोलते हैं, एंड फ्यू स्टोमेटा, और कुछ क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीफ में, कहाँ होते हैं, लीफ में। अगले कह रहा है सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। ये कह रहा है कि जो पेरिसाइकिल होगी और एपिडर्मिस होगी उसके बीच की बहुत सारी लेयर होंगी, यानी क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। अगले कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन, इसका मतलब ये होगा कॉर्टेक्स वाला रीजन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में, लेकिन रूट में एक ही पार्ट में डिवाइड था, खाली लेयर थी बस और कॉर्टेक्स बोल दिया, लेकिन यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। कौन कौन से, देखो इधर देखो कह रहा था आउटर हाइपोडर्मिस, सबसे पहले कौन से होगा, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन ही है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। फिर सुनो, पहले ट्राइकोम्स, इसके बाद क्यूटिकल, इसके बाद एपिडर्मिस, आउटर कवरिंग हो गई है, इसके बाद कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन कितने जोन है, 3। पहला कौन सा है बेटा, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ पोलन काइमेटस सेल, इनके पास कौन सेल होती है, पोलन काइमा। इसके बाद कह रहा है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस which provide mechanical strength to the young stem, और इसके बाद होती है cortical layer below hypodermis consist of rounded thin walled parenchymatous cell with conspicuous intercellular space, और कह रहा है innermost layer of the cortex क्या होता है। तो यहाँ पे इन्हें क्या बोला, देखो पहला कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस, कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस। इसके बाद दूसरी कौन सी हुई बेटा, कहाँ लिखा है, कॉर्टिकल लेयर, और तीसरा कौन सा है, एंडोडर्मिस। अरे आप लोग ध्यान रखो बस, कॉर्टेक्स रीजन होता है, इसमें 3 जोन होते हैं बस, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा भी नहीं। कह रहा है द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज स्टार्च सीड, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च सीड। इसके बाद क्या आता है, पेरिसाइकिल, क्या आता है, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये तुम्हारा एपिडर्मिस हो गया, इसके बाद पोलन गामा, पेरेन्काइमा हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, एंडोडर्मिस, उसके बाद क्या होगा, पेरिसाइकिल, और इसके बाद फ्लोएम, जाइलम, आपको पता है, और उसके बीच अगर डाइकॉट है तो कैम्बियम, नहीं है तो एब्सेंट। तो यहाँ पे देखो कैरेट प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लीनियर पैचेस ऑफ स्क्लेरोकाइमा इन बिटवीन द vascular bundle, in between the vascular bundle are fewer readily placed parenchymatous cells which constitute medullary ray. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. कैसे फॉर्म होते हैं, इसे रिमेंबर करना बेटा, रिंग वाले को, यानी ये कह रहा है डाइकॉट जो स्टेम होती है उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं कौन सी फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस, और यहाँ सब भूल जाना, कुछ याद मत रखना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। रिंग फॉर्म, और रिंग फॉर्म का मतलब है डाइकॉट स्टेम का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो वैस्कुलर बंडल होंगे कौन सी फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म।
सही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस। अगले कह रहा है ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन, ये तो आपको पता ही है कैसा होगा, कॉन्जॉइंट ओपन, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। और कह रहा है बेटा एंड विद एंडार्च प्रोटोजोलम a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion, क्या होगा पे। खाली ये ध्यान रखो बस, सब भूल जाओ और बताओ, इससे कभी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है इन सेक्शनों से, लेकिन वही बात है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये ध्यान रखना बस। इसका अरेंजमेंट का अरेंज कैसा होता है, रिंग फॉर्म, यानी कि वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे फॉर्म होगा, रिंग। और जो मोनोकॉट होता है उसमें होता है स्कैटर्ड फॉर्म। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम फ्लोएम यहाँ पे कैम्बियम रिंग होगी, और जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल का नाम क्या होगा यहाँ पे, कॉन्जॉइंट ओपन टाइप, कैसा होगा, ओपन, क्योंकि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है अभी तक, क्लियर। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, देखो सबसे पहले ट्राइकोम्स, इसके बाद क्या होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के आउटर साइड में क्यूटिकल, सही है। इसके बाद अंदर कॉर्टेक्स, सही है, कॉर्टेक्स के अंदर पेरिसाइकिल, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। इसके बाद पेरिसाइकिल और जाइलम फ्लोएम जो होगा वो वेस्कुलर बंडल जो होगा रिंग फॉर्म में, और इसके बाद बीच में क्या होता है, क्लियर, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट ध्यान रखना, नीट के हिसाब से मेरे जो लगा नीट में आ सकता है वो आ सकता है ये वाला, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। ये दो लाइन ध्यान रखना, ठीक है। और बकाया हम याद रखो, सही रख लेना वरना भूल जाएगा सब कुछ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बातें मत भूलना कि क्यूटिकल लेयर कहाँ एब्सेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टेम लेयर कहाँ होती है, उसको ध्यान रखना है। आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखो आ जाओ मोनोकॉट, किस पे आ जाओ, मेडुलरी रे होती हैं जो कॉर्टेक्स वाला रीजन और पेरिसाइकिल को मिलाती हैं, उन्हें बोलते हैं मेडुलरी रे, क्लियर, ठीक है। अगले देखो ये होती हैं, देखो मेडुलरी रे यहाँ पे बनी हुई नहीं है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। मेडुलरी रे का मतलब होता है ये जो है ये रिंग फॉर्म है, ये इसके बीच का जो ऐसा क्या वो होता है, इसे बोलते हैं मेडुलरी रे, ठीक है। यानी कैसे ध्यान रखो, जो पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स वाले रीजन को आपस में जोड़ती है उन्हें बोलते हैं मेडुलरी। अब यहाँ पे देखो वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट में, इधर देखो पहली बार स्कैटर फॉर्म में इधर उधर बिखरे हुए हैं। दूसरा इनका नाम क्या होगा बेटा, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप, कौन सा होगा, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप। तो पढ़ लो यहाँ पे भी, अभी देख रहे डाइकोट का पढ़ लिया ना हम लोगों ने, मोनोकॉट पे आ जाओ, इतना लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो क्या क्या है। मोनोकॉट का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी, कह रहा है। हाँ हाँ कौन बोला बताओ, हाँ बोलो। ये देखो कह रहा है मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस, कैसे होगी, स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस आ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, ये अंडर ग्रोमेटस। स्कैटर का मतलब होता है बिखरे हुए, क्या होता है, और वहां कैसे होता है बेटा, रिंग फॉर्म, और यहाँ पे कैसा होता है, बिखरा हुआ, सही है, पूरे स्टेम में। इसके बाद कह रहा है ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरोकाइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिकुअस स्क्लेरोकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज, ये तो पता होगा आपको। Peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchyma is absent and water containing cavity are present within the vascular bundle. तो यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बस स्कैटर्ड फॉर्म ध्यान रखना, और बकाया आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का नाम क्या है, क्या है बेटा, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम ने क्या होगी, absent। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस एनाटॉमी में, यानी कि एनाटॉमी पूरी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो है लीफ का पोर्शन। कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से 100% मुझे लग रहा है आएगा भी। लीफ से कितना बताइए, अरे हो गया मुझे लग रहा है, चलो लास्ट है। अब ऐसा करेंगे चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद जो नया शेड्यूल होगा उसके हिसाब से चैप्टर बताया जाएगा। तो जो इस चैप्टर का मुझे लग रहा है कल का दिन बचा है, परसों का भी है, तो आपका 2 दिन में मैं बायोलॉजी के क्लासेस करवा दूंगा,
ठीक है, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए हम लोग? 2 दिन में बायोलॉजिकल, 1 दिन में बायोलॉजी क्लास करवा दूंगा जल्दी में, मतलब रिवीजन करवा दूंगा, और 1 दिन आपका फिर से पूरा रिवीजन करवा देंगे। फैमिली, चलो अभी तो पहले ये वाला सिलेबस पढ़ो, ठीक है, पहले कंप्लीट करो, फैमिली करवा देंगे, टेंशन ना लो। इसके बाद सुनो इसके बाद सुनो बेटा, बातें कर रहा हम लोग, इधर सुन लो मेरी बात को, और जो 1 लेक्चर बचेगा उसमें फिर से रिवीजन करवा दूंगा पूरा, जितना अभी तक पढ़ा लिया है। ऐसे करके पढ़ो आप लोग, लेकिन आप लोग मेहनत आप लोग ही करते रहो, ठीक है? ऐसे नहीं कि घर पे खाली बस एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय तो नहीं कर रहे हो? तुम पढ़ाई करती हो बेटा? हाँ, कितनी देर? 6 से 8 घंटे। ज्यादा मत बताया करो, कम बताया करो, थोड़ा बच्चे और सुनना लें। कम से कम 20 मिनट। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई के मामले में नजर नहीं लगती है, आप लोग आराम से बता दिया करो कितने पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन तुम बताओ 10 घंटे या 12 घंटे, लेकिन जो और बच्चे गधे होंगे वो नहीं पढ़ने वाले होंगे तो नहीं पढ़ेंगे, वो कसम खाए हुए हैं कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। कुछ बच्चों ने कसम खा ली है कि मैं बायोलॉजी नहीं सीखूंगा, चाहे सर कितना भी अपना समझा के मतलब घोट के रख दे मेरे को, तब भी मैं नहीं समझूंगा। तो ऐसे बच्चों को मैं क्या भगवान भी नहीं समझा सकता। और बेटा अगर आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे भी जो शायद दूसरी बार बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे होंगे, उनका बिल्कुल रट गया होगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक, कि कोई सी लाइन से कुछ भी पूछ लो। वो तब होगा जब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। और मैंने ये बात कही थी एक बार कि अगर मैंने किसी बच्चे को 3 साल बायोलॉजी पढ़ा दिया लगातार, तो उसका वो ये भी समझ जाएगा कि बायोलॉजी में कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है। ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे ऐसे भी नहीं कि जो बच्चे मैंने पहले पढ़ाए थे बहुत तूफानी बच्चे थे कि एकदम कभी बायोलॉजी में तो कभी तूफान मचा रखा था उन्हें, ऐसा भी नहीं था। कतई नॉर्मल बच्चे थे, मैं यहाँ आया था कतई नॉर्मल। और यूपी बोर्ड के बच्चे थे, ऐसा भी सीबीएसई के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बस थोड़ी मेहनत करते रहो। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मैंने कहा था दिक्कत हो सकती है, लेकिन बेटा घर पे जाके आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात है, कंटिन्यू बायोलॉजी को कोचिंग आना पड़ेगा। मुझे दूसरी कोचिंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन बायोलॉजी से मतलब है। कल बच्चे कम आए थे तो मुझे लग रहा था कि ये बच्चे बहुत बेकार हैं जो नहीं आए हैं। बेटा 1200 कुछ भी हो, मैंने कहा था कोचिंग आया करो आप लोग। छाता नहीं है आपके पास? छाता नहीं है? अबे गधो, जब मैं आ सकता हूँ तुम क्यों नहीं आ सकते? पैसे मिलना है। मैं कल बाइक की जगह टमटम से आया था इसी चक्कर से कि भीग न जाऊँ। तो लाइट भी तो नहीं आई थी जब टमटम चालू हुई थी, उधर लाइट नहीं। कार यहाँ पे अभी है नहीं, अभी लेके नहीं आए। इधर देखो वो ठंडा में आती है खाली, बारिश में आती है, अभी नहीं आती। अरे बेटा वो ठुक गई तो घर वाले जान से मार देंगे। इधर देखो वो तब मजा आ गया जब अपने पैसे खरीदो है। वो तो अभी घर वालों के तो कभी कभी ले आते हैं, वो भी बहुत साफ करके रखनी पड़ती है, फिर उसके बाद चमका के भेजनी पड़ती है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कल बारिश हो रही थी, वैसे देरी नहीं हो रही है। इसके बाद सुनो, आप लोग एक बात कतई ध्यान समझ लो, जिसने बायोलॉजी को नहीं छोड़ी और वो बच्चा अगर मुझसे बाद में आ गया मेरे पास कि सर मुझे मेरे नंबर कम आए या मुझे बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो मैं उसे भगा दूंगा, ध्यान रखना दीदी। और वैसे मेरी गारंटी है, पूरी मेरी गारंटी कि आपका एक भी आपको कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ तो उसके लिए। जब मैं साफ साफ कह रहा हूँ 24 घंटे आपके लिए हूँ, खाली रात के 11 बजे सुबह 6 बजे छोड़ के, ठीक है? उसके बाद में रिप्लाई कर देता हूँ अगर कोई बच्चे का मैसेज आ जाए। लेकिन उस टाइम पे अगर इग्नोर करूँ तो मान लिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग वैसे किसी भी टाइम कुछ पूछ सकते हो मुझसे, और फिर भी अगर आपका डाउट रह रहा है तो क्यों रह रहा है बताओ? एक मास्टर होता है 50 साल का, बच्चे कहते हैं डरते बहुत है यार, हम तो नहीं पूछेंगे, ये तो बहुत ओल्ड है, पता नहीं मारने लगे तो क्या। मुझसे तो पूछ सकते हो आप लोग आराम से। तो ठीक है बेटा, पढ़ाई करो मेहनत से, और बकाया बस एक ही मैं बात बार बार कहता हूँ कि आप लोग 2 घंटे घर जाकर पढ़ लिया करो, इसके अलावा मुझे कोई मतलब है, ठीक है? बकाया हम टाइम में कुछ भी करो, ठीक है? बकाया ठीक है, कल पढ़ते हैं। और ये बेटा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है? लीक वाला, यहाँ से क्वेश्चन नीट में आएगा 100%। तो हम लोग कल यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद कल मैं जो चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा, या फिर नए पे अगर सर ने कह दिया तो नए पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ये मत मानो कल क्या होगा, ठीक है?